आप देख रहे हैं टाइगर कमान। पैसे के लिए इतनी बुरा चीज कर रही है। पैसे के लिए? अरे वाह बेटा, बहुत समझदारी की बात कर रहे हो। तो पैसा जरूरी, पैसे से ज्यादा जरूरी अपना स्वास्थ्य है ना। हाँ, है ना। उनको तो पैसा चाहिए बस। उनको पैसा चाहिए खाली। हाँ। अरे बचाना ही था तो दोनों पार्क बचाता, उसको ही बचाता, इसको ही बचाता। अपने रामलीला के चंदे के चक्कर में उस पार्क को बचा लिया और इस पार्क को दिल्ली मेट्रो को दे दिया। हम इस पार्क के लिए अपनी जान दे देंगे, अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन इस पार्क को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देंगे। ये बड़े शर्म की बात है कि अपने निजी लाभ के लिए उन्होंने ये कृत्य किया है। ने एमपी की भी लाज नहीं रखी और हमारे इस पार्क को सौंप दिया। तो मेट्रो को चाहिए कि इस पार्क को छोड़ के उस पार्क को लेना चाहिए जो बंजर जमीन है। जैसे को डॉक्टर ने बोला था कि एक्सरसाइज करो, तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं घूमना पड़ेगा, रोडों पे घूमना पड़ेगा। एक्सीडेंट हो गए जब पता लगेगी सरकार। हमें धरना प्रदर्शन किया तो वो भी करेंगे और जो हमारे से बनेगा वो हम उसके लिए करेंगे अपने इस पार्क के बचाने के लिए। अगर हमें रात को यही सोना पड़ा तो उसके लिए यहाँ भी सोएंगे हम और जिंदल साहब की नींद खराब कर देंगे। कीड़े मकोड़े हैं, कहीं भी चले जाएंगे। जो अपना काम कर रहा है उसे करना, मरे सारा कोई मर गया तो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा आज सुभद्रा कॉलोनी के गोपाल मिल्क पार्क में आया हुआ हूं। जरा इस पार्क को गौर से देखो। ये बंजर जमीन दिल्ली मेट्रो के तहत दिल्ली मेट्रो में जानी थी। मोदी जी के अंदर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। यहां का निगम पार्षद जो बीजेपी का है उसने अभी वीडियो बनाई कि मैंने इस पार्क को बचा लिया, मगर अपने चंदे के चक्कर में, रामलीला के चंदे के चक्कर में बीजेपी के निगम पार्षद ने इस ग्रीन बेल्ट को, इस गोपाल मिल्क पार्क को जरा गौर से देखो, जहां सैकड़ों हजारों आदमी रोजाना आता है, बच्चे खेलते हैं। सुभद्रा कॉलोनी, वेस्ट मोती बाग, दया बस्ती, सराय बस्ती, आसपास डीडीए फ्लैट, आसपास के रोजाना सैकड़ों हजारों आदमी यहां आता है। अरे बचाना ही था तो दोनों पार्क बचाता, उसको ही बचाता, इसको ही बचाता। अपने रामलीला के चंदे के चक्कर में उस पार्क को बचा लिया और इस पार्क को दिल्ली मेट्रो को दे दिया। क्या ये सही करा? यह सब क्षेत्र की जनता ने देखना है कि मनोज जिंदल ने आखिर में क्या करा है। मैं अनोखे लाल ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमने 1996 में ये पार्क बजाया था, आज भी हम इस पार्क के लिए अपनी जान दे देंगे, अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन इस पार्क को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देंगे। आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे ट्रैक करने के लिए आते हैं, ट्रैकिंग के। जो हमारे निगम पार्षद जिंदल साहब ने जो ये घिनौना काम किया है, उस बंजर पार्क को छोड़ के और ग्रीन पार्क को जो लिया है, ये बहुत ही घिनौना काम किया है। अगर बचाना था तो उन्होंने पूरे पार्क को बचाना था, जैसे हमने 1996 में बचाया था। ये बड़े शर्म की बात है कि अपने निजी लाभ के लिए उन्होंने ये कृत्य किया है। अगर ये निगम पार्षद हमारे इस पार्क को हमारे लिए जनता के बीच छोड़ते हैं तो हम उनका दिल से धन्यवाद करेंगे, अन्यथा किसी और चीज से उनका स्वागत होगा। ये निगम पार्षद तैयार रहे इस बात के लिए। निगम पार्षद जो है जिंदल जी, जिन्होंने ये कसमें खाई थी यहाँ पर आकर कि हम इस क्षेत्र के लिए बहुत काम करेंगे और जो काम आज तक किसी ने नहीं किया वो हम करेंगे, लेकिन उन्होंने इतना घिनौना काम कर दिया, इतना गलत काम कर दिया कि हमारे इस पार्क को, बंजर पार्क को भी उन्होंने पहली बार हड़पने क्यों दिया। और अब उसको छोड़कर उन्होंने हमारे ग्रीन बेल्ट पार्क को अपने स्वार्थ को बचाने के लिए, अपने चंदे को इकट्ठा करने के लिए इस ग्रीन बेल्ट पार्क को दे दिया। और इस पार्क के अंदर सारे ही माता बहनें, भाई, बच्चे सारे के सारे सुबह शाम सैर करने के लिए आते हैं। जहां तक कि बीजेपी ने, उन्होंने पहला एक काम किया था, ये जिम बनवाकर, और आज उन्होंने अपने जिम की भी, अपने एमपी की भी लाज नहीं रखी और हमारे इस पार्क को सौंप दिया। देखिए, हम खुद यहाँ पे सैर करने रोज सुबह आते हैं। माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। लेकिन जब ये मेट्रो यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन साइट को एक्वायर कर लेगी तो हम सब लोग कहाँ जाएंगे? इस बंजर जमीन में तो सैर करेंगे नहीं हम, कि सैर तो हम यही करेंगे।
तो मेट्रो को चाहिए कि इस पार्क को छोड़ के उस पार्क को लेना चाहिए जो बंजर जमीन है। ये बहुत ही गलत बात है, इसका हम सरासर विरोध करेंगे, कड़े शब्दों में इसकी हम निंदा करते हैं। यहाँ सैर करनी है, हम बैठते टाइम पास करते हैं, यहाँ कर शाम को कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाओगे? तो पार्क दे दिया निगम पार्षद ने। नए सिस्टम खोल रहे हैं। हाँ। हम लोग 60 65 साल के हो गए, अभी तक हम लोगों की पेंशन नहीं लगी। नहीं, अब ये पार्क जो काम जरूरी है वो करो ना। हाँ, नहीं, अब ये पार्क दे दिया यहाँ पे मेट्रो तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने दे दिया। मेट्रो के लिए तो हमारे तो आस पड़ोस में जो आते जाते हैं सुबह शाम, जो डॉक्टर भी बोलते थे चलो टहलो अपना ये वॉक करो, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे हम लोग? ये भी तो सोच है ना इंसान देने से पहले। निगम पार्षद ने नहीं सोचा, उसने तो यही तो हम कह रहे हैं। अब हम जैसे को डॉक्टर ने बोला था कि एक्सरसाइज करो, तो हम कहाँ जाएंगे? हैं, ये तो घर के पास में तो हम आ भी जाते, कहीं दूर तो हम जैसे चला भी नहीं जाता, कहाँ जाएंगे हम लोग? इसके लिए जिंदल का विरोध करना पड़ेगा। तो ये गलत तो गलत है ना, गलत काम हुआ है ना, बहुत गलत हुआ ये। जो गलत काम है उसको गलत कहा जाएगा। डॉक्टरों ने बता रखा पार्क के चक्कर लगाओ, सुबह शाम जाओ पार्क के अंदर। अब ये तो पास में तो आ भी जाते हैं, कहीं दूर होगा तो कौन जा पाएगा? देखो हम जैसे जो पैरों से लाचार कहाँ जा पाएंगे हम, दूर दूर अगर कहीं होगा तो। अब ये छोटे बच्चे बुजुर्ग जितने भी हैं यहाँ पे आके सैर करा करते थे, अब ये लोग जाएंगे कहाँ? मैं वैष्णो मोती बाग से आता हूँ, मेरे बच्चे आते हैं, माता पिता सब आते हैं यहाँ पर, लेकिन अब ये छीन लिया और कहते सारे बच्चे जाएंगे कहाँ? कोई जगह भी नहीं है यहाँ पे आसपास खेलने के लिए। डीडीए फ्लैट, सबला कॉलोनी, वेस्ट मोती बाग, दया बस्ती, शास्त्री नगर, जितने भी कहते लोग हैं सारे यहीं पे। ये एक बड़ा पार्क यही है। यहीं घूमना पड़ेगा, रोडों पे घूमना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो गए जब पता लगेगी सरकार को। निगम पार्षद की चंदे के लिए ये इस घिनौने करे हुए कृत्य की बहुत कड़ी निंदा करते हैं। भारी विरोध करेंगे। अगर हमें धरना प्रदर्शन किया तो वो भी करेंगे, और जो हमारे से बनेगा वो हम उसके लिए करेंगे अपने इस पार्क के बचाने के लिए। अगर हमें रात को यही सोना पड़ा तो उसके लिए यहाँ भी सोएंगे हम, और जिंदल साहब की नींद खराब कर देंगे, ये भी हम बता देते हैं। खुला चैलेंज हमारा है पूरा। डीडीए फ्लैट, सराय बस्ती, सुमरा कॉलोनी, दया बस्ती, झुग्गी का एक एक बंदा, एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक सीनियर सिटीजन यहाँ के खड़ा हो जाएगा। ये याद रखे जिंदल साहब इस बात के लिए। पार्क बंद होगा तो हम सुबह शाम आते हैं खेलने। अब खेलना बंद हो जाएगा आपका? तो अच्छा काम है, गलत काम हो गया है? गलत काम हुआ ना, ये गलत कर रहे हैं, ये सारी चीजें गलत कर रहे हैं। ये मतलब पार्क पैसे के लिए इतनी बुरा चीज कर रही है। पैसे के लिए? वाह बेटा, बहुत समझदारी की बात कर रहे हो। तो पैसा जरूरी, पैसे से ज्यादा जरूरी अपना स्वास्थ्य है ना? हाँ, है ना? उनका तो पैसा चाहिए बस उनको पैसा चाहिए खाली। ये पार्क वो देखते नहीं है, इधर बूढ़े लोग आते, इधर बच्चे राउंड लगाते खेलते हम सब। लग जा, हम कहाँ जाएंगे हमें ये बताओ। निगम पार्षद ने बोला ये तो कि मैंने वो पार्क बचा लिया है, हमने मेट्रो वाले से शमशान घाटे खरीद लेता, वही अच्छे से सारा सामान रख लेता अपना। वो तो खैर है, लेकिन अब ये पार्क जब बंद हो जाएगा तो ये तो बहुत बड़ी आबादी है बहन जी। कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग? कहाँ जाएंगे? कैसे बंद हो जाएगा? नहीं, परमिशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए मिलकर। इसके लिए टेंडरिंग पहले हो रही थी। उसने उस पार्क को बचाने के लिए मेट्रो ने पूछा कि कौन सा पार्क दो हमें जगह, तो उन्होंने कहा ये वाला ले लो, बगल वाला। यहाँ देखो चारों तरफ से पब्लिक आती है सुबह शाम घूमने के लिए, और फिर भी वही चक्कर है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो सुबह शाम घंटे 2 घंटे यहीं आ जाते हैं। अब सब निगम पार्षद के घर जाएंगे और यहाँ जाओ वोट लेना तो बहुत जल्दी आ गया वो यहाँ पे। जगह मिलनी चाहिए, हमें भी ठहर जाना। कीड़े मकोड़े हैं, कहीं भी चले जाएंगे। जो अपना काम कर रहा है उसे करना है, मरे साला कोई मर गया तो क्या लेना उनसे? उनको तो अपनी पैसे की उगाई से मतलब है ना। हर बार उन्होंने तो रामलीला करनी है, पैसा इकट्ठा करने है उन्होंने ना, तो उनके वो खाली पड़ा हुआ महामाल रखो, बस चलने दो। उन्होंने कहा महामाल मत रखो, वहाँ हमारी रामलीला होती है, यहाँ ये वाला पार्क ले लो। रामलीला तो कहीं भी हो सकती है, और रामलीला ही हो रही है। ये सब रामलीला हो रही है। वो राज तो कृष्ण जी करते थे, ये रामलीला हो रही है। वो है पब्लिक भाड़ में जाए, उन्हें अपने काम से काम। हम तो ये कहते हैं सीधी बात, कोई भी हो। आप देख रहे हैं टाइगर कमान।